दोस्तों, अगर आप सिजेरियन डिलीवरी करवाने जा रहे हैं तो एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो सिजेरियन का जो केस होता है वो क्यों हो जाता है। और आजकल दोस्तों डॉक्टर का ट्रेंड बन चुका है कि बिना नॉर्मल ट्राई किए हुए ही सिजेरियन कर दे रहे हैं। तो वही सब बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से आपको। तो सबसे पहले दोस्तों, जब 6 वीक का जो प्रेगनेंसी होता है तो उस समय पता लगाया जाता है कि आपका जो है प्रेगनेंसी कंफर्म है या नहीं, या करीब करीब। दोस्तों ये 1.5 महीना पे पता चलता है, ठीक है। उसमें भी कई सारे टेस्ट लिखते हैं डॉक्टर, ठीक है। HIV टेस्ट होता है, उसका प्रेगनेंसी किट के थ्रू भी कंफर्म करते हैं डॉक्टर, और ब्लड के जो टेस्ट होता है उसके थ्रू भी। उसके बाद दोस्तों जब 13 वीक हो जाता है तो जिसे हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर करते हैं, यानी 3 मंथ का, तो उसका भी एक दोस्तों अल्ट्रासाउंड किया जाता है डॉक्टर द्वारा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों करीब 20 वीक का जब बेबी हो जाता है, जिसको हम लोग सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, करीब करीब यानी 4 साढ़े 4 मंथ जब बेबी हो जाता है, तो उस समय भी आपका एक टेस्ट किया जाता है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का। तो वहाँ से अब देखिए क्या होता है, यहाँ से ही जो है दोस्तों ये चालू होता है। क्या होता है, जो सिजेरियन डिलीवरी होने वाला है कि नहीं, यहीं से ये प्रोसेस चालू होता है। तो कैसे होता है देखिए, बताता हूँ। जब करीब जो बेबी है दोस्तों वो 28 वीक यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में जब पहुंच जाता है, तो उस समय एक टेस्ट होता है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, SGPT और SGOT, ठीक है। SGPT जो टेस्ट होता है यानी कि सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज होता है, और SGOT होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सी एसिटिक ट्रांसएमिनेज, ठीक है। ये टेस्ट किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि दोस्तों जब 28 वीक का बेबी हो जाता है तो शरीर में लगभग जो है वो ज़्यादा खुजली होने लगता है, ठीक है। बॉडी में इचिंग बढ़ जाता है, हर जगह खुजली होने लगता है एकदम। इतने ज़ोर ज़ोर से खुजलाने का मान लीजिए मन करेगा कि उसको लगेगा कि ब्लड निकाल दे, तो इस टाइप से ज़्यादा खुजली होने लगता है बॉडी में। तो इसीलिए ये टेस्ट SGPT और SGOT का किया जाता है। और दोस्तों ये जो टेस्ट होता है ये 40 से 50 इसका नॉर्मल रेंज है, ठीक है। 40 से 50 इसका नॉर्मल रेंज है, मतलब ये होता है नॉर्मल इंसान का, लेकिन प्रेगनेंसी में ये पॉसिबल नहीं है। और यहीं से देखिए सिजेरियन तक कैसे बात पहुंचता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जो ये टेस्ट होता है SGPT और SGOT, इसका जो जब रिपोर्ट आता है तो आप इसमें देखिए ये बढ़ा होता है, 100 कभी कभी हो जाता है, 150 हो जाता है, ठीक है, यानी यूनिट पर लीटर हो जाता है। तो आप समझ लिए इसी से 100 से हमेशा, मतलब बहुत कम ऐसा केस होता है कि 100 से नीचे हो, 100 से ऊपर ही रहता है। और इसी कंडीशन में दोस्तों बॉडी में ईचिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। तो इससे डॉक्टर जो है दोस्तों इसमें टैबलेट जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। उसका मॉलिक्यूल नेम बता देता हूँ। जैसे ये उर्सोडिऑक्सिकोलिक एसिड होता है दोस्तों, और मतलब 90% डॉक्टर जो है यूडिलिव टैबलेट को इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये टैबलेट भी इतना सस्ता नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा, 750 से 800 रुपये के बीच आता है ये टैबलेट। तो ये क्या करता है, SGOT और SGPT जो है सीरम, ये दोस्तों ये ब्लड में ये इसको कम करता है, ठीक है। ये लीवर में पाया जाता है, कभी कभी इसमें लीवर में जो है ये हो जाने से आपका जॉन्डिस का आगे डर रहता है, ठीक है, बच्चे को। तो उसी कारण ये चलाया जाता है। और यहीं से ये क्या होता है कि आपका ये दवा लगातार चलते रहता है जब तक आपका जो है 100 से नीचे ना आ जाए, 80 तक ना पहुंच जाए, ठीक है, SGOT और SGPT। उसके बाद दोस्तों जब बच्चा पहुंच जाता है दोस्तों 36 वीक यानी कि 8.5 मंथ लगभग हो जाते हैं, तो उस समय दोस्तों एक रिपोर्ट आता है, ठीक है। उस समय एक रिपोर्ट क्या आता है कि दोस्तों फीटल जो होता है, यानी जो उसके आसपास जो होता है, अ कोड इज सीन अराउंड द नेक, ठीक है। आपको मैं इस रिपोर्ट को भी दिखाऊंगा जहाँ पे लिखा होता है क्या, तो अ कोड इज सीन अराउंड द नेक। यहीं से देखिए क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो घबरा जाते हैं। इसका मतलब होता है कि बच्चे के आसपास जो है गर्दन के वो कोड देखा गया है, ठीक है। यानी जो बच्चे के आसपास गर्दन के वो कोड होता है जिससे हम लोग प्लासेंटा कहते हैं, वो देखा गया है, ठीक है। तो कभी कभी ये गर्दन में फंस जाता है, जिसके कारण जो दोस्तों है ये नॉर्मल पॉसिबल नहीं हो पाता है, और जिसके कारण सिजेरियन करवाना पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, डर कहाँ बनता है। जैसे आपका जो टेस्ट SGPT और SGOT जो लीवर का जो टेस्ट चल रहा है, दवा चल रहा है, ठीक है, जो आपका बढ़ा हुआ है जिससे आपका इचिंग हो रहा है, तो उससे डॉक्टर बोलते हैं कि जैसे आपको जॉन्डिस बच्चे को इसमें होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो आप जो है समय से पहले, यानी कि देखिए 9 मंथ तो नॉर्मल है,
तो आप 8 मंथ में ही डॉक्टर सजेशन कर देते हैं कि आप 8 मंथ में अगर आपका ये जो रिपोर्ट है SGPT SGOT का, अगर ये मान लीजिए 80 से नीचे ना आए, हमेशा 100 से ऊपर रहे, 150 रहे, तो डॉक्टर वहाँ पे बोलते हैं कि आपको जो 8 मंथ के बाद ही जैसे ये आप जैसे एडमिट हो जाइए, उसके बाद हम केस को देखेंगे। लेकिन आजकल होता क्या है, बिना ही दोस्तों नॉर्मल ट्राई किए हुए वो डायरेक्ट सिजेरियन कर देते हैं। ठीक है, एक बार भी नॉर्मल नहीं ट्राई किया जाता। और मैं वीडियो भी डाल चुका हूँ, सिजेरियन का जो खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं बता दे रहा हूँ कि 80 से 90 हज़ार रुपये, ठीक है, नॉर्मल बता रहा हूँ, नॉर्मल सिटी में उतना कंफर्म आता ही आता है। ठीक है, इसमें उसके बाद आप छोड़ दीजिए इतना सारा टेस्ट जो है, आप 5-5 6-6 अल्ट्रासाउंड होता है, आप ब्लड टेस्ट होता है, वो सब अलग। ठीक है, मतलब कुल मिला के समझ लीजिए कि 1 से 1.5 लाख आपका टोटल खर्चा, यानी शुरू से जो है आप जब गाइडेंस में आप रहते हैं शुरू से ही, फर्स्ट मंथ से ही और लेके लास्ट जब डिलीवरी होने तक, तो टोटल खर्चा बता रहा हूँ 1.5 लाख तक होता ही होता है, आप जोड़ लीजिएगा। लेकिन 80 से 90 हज़ार के बीच, कभी कभी 1 लाख भी ये सिजेरियन होने पे पहुँच जाता है। ठीक है, तो जो SGOT SGPT होता है, इसके कारण ही जॉन्डिस का डर बनाया जाता है। ठीक है, और जो रिपोर्ट में आ जाता है कि कोड इज सीन अराउंड द नेक, तो उसमें पेरेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि इससे पहले कि कुछ और कंडीशन खराब हो तो डॉक्टर पास हो जाते हैं, और डॉक्टर डायरेक्ट नॉर्मल के जगह दोस्तों सिजेरियन ट्राई कर देते हैं, और वो 90% समझिए कि सिजेरियन ही आजकल होता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी ऐसा केस हो तो एक बार आप जो आपके डिस्ट्रिक्ट का सदर हॉस्पिटल है वहाँ पे ज़रूर जाए। ठीक है, वहाँ पे बेटर जो है ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, वो लोग नॉर्मल के लिए 90, जैसे देखिए अपोजिट हो जाता है, जैसे प्राइवेट में 90% सिजेरियन के लिए ही ट्राई किया जाता है। ठीक है, 10% बच जाता है तो नॉर्मल डॉक्टर सोचते हैं कि हम 10% वो ट्राई करेंगे। लेकिन इसका अपोजिट होता है क्या, जो डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है सदर हॉस्पिटल, उसमें क्या होता है, इसको उल्टा होता है। ठीक है, यानी डॉक्टर सोचते हैं कि हमको 10% सिजेरियन लेकर चलना है और 90% जो है नॉर्मल के लिए ट्राई करना है, तो उसमें वो लोग नॉर्मल कर देते हैं। और मैं ऐसा बहुत सारा केस जानता हूँ जिसमें ऐसा हुआ भी है। ठीक है, ये सब होने के बावजूद तो याद रखिएगा, ये जो SGOT SGPT है, इसका जो लेवल है वो 80 आसपास रहेगा तो ठीक है, ठीक है, मतलब उसके बाद 100 के ऊपर चला जाता है तो वहीं से जॉन्डिस का खतरा बनने लगता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को डेट से पहले ही जो है वो सजेशन दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि आप डेट के पहले ही जो है आप डिलीवरी करवा लीजिए, वरना बच्चे को जॉन्डिस होने का डर है। ठीक है, और अगर आपका अल्ट्रासाउंड में भी दिख जाए कि कॉर्ड इज सीन अराउंड द नेक, मतलब बच्चे का जो है गर्दन के पास कोड देखा गया है, तो यहाँ से तो समझिए कि 90%, अगर आप प्राइवेट में जाइएगा तो वो 99% चांस है कि वहाँ पे आपको सिजेरियन ही करेगा। ठीक है, डॉक्टर अगर, इसीलिए बोलता हूँ एक बार आप जो है डिस्ट्रिक्ट जो है हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल हो गया, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एक बार वहाँ पर जाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। नॉर्मल होने का चांस रहता है, लेकिन प्राइवेट में तो आप भूल जाइए नॉर्मल होने का चांस। ठीक है, क्योंकि वो लोग ऐसा खोजते ही हैं। ठीक है, शुरू में डर बना देते हैं। देखिए 7-6 महीना तक सब सही चलेगा, बार बार आप जाइएगा, बार बार अल्ट्रासाउंड चेक होगा, बार बार रिपोर्ट ब्लड का करवाइए, अल्ट्रासाउंड कीजिए, हर बार नया नया दवा प्रिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8वां महीना से जैसे ही रिपोर्ट आएगा अल्ट्रासाउंड का, ठीक है, तो जैसे ही आपको दिखेगा, एक तो आपका जो है ये जो SGOT का जो लेवल है वो कम नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि आपका वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आ जाए कि कोड भी दिखा गया है गर्दन के अगल बगल। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए कि वो सिजेरियन के तरफ जा रहा है केस। ठीक है, तो वहाँ पे आप सतर्क हो जाइए, एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़रूर आप दिखवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहीं से जो है डर बनाया जाता है कि आपके बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा। और यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे कि जो सिजेरियन होता है उसमें दोस्तों जो खर्चा है 80 से 90 हज़ार, कभी कभी 1 लाख टोटल, अगर मैंने जैसा बोला है वीडियो भी डाल चुका हूँ, 1 से 1.5 लाख भी चला जाता है, और बड़े बड़े शहर में तो इससे भी ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। बीच में आपको जब बेबी भी हो जाए तो अलग से उसको भी और डराने के लिए आपका रिपोर्ट देखा जाएगा कि इसको था, तो उसके लिए बोलेंगे उसको कि जॉन्डिस है, और कुछ दिन इसको रख देने के लिए मशीन के ऊपर। ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक मशीन होता है, ठीक है, वहाँ पे बोलते हैं रख देने के लिए उस पर, ताकि जो है जॉन्डिस ठीक। लेकिन ये सब बात बनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया कि शुरू में डर बनाया जाता है, लास्ट में जैसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ जाए तो आपको
मतलब आप ही सोचिए ना कि 7 महीना तक सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं था। और जैसे ही अगर अल्ट्रासाउंड में आ जाए कि कोड देखा गया गर्दन के पास, तो डायरेक्ट सिजेरियन ऐसा कहीं लिखा होता है? नहीं लिखा होता है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर जो है अपना पैसा बनाने के लिए ऐसा कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल के लिए भूल लीजिए, प्राइवेट में आजकल ट्राई होता है, ठीक है। कोई कोशिश एकदम पहले से फिक्स होता है। अगर आपका सिजेरियन का डॉक्टर डेट दिया रहेगा, मान लीजिए 8 मंथ में बच्चा होना, डेट दिया होगा आपको, तो वो लोग पहले से सब कॉल, जैसे ही आप जाइएगा ना एडमिट करके, तुरंत कॉल करके बहुत सारे डॉक्टर बुला लेंगे अलग अलग, ठीक है, डिपार्टमेंट के कोई सर्जन बुला लेंगे, ठीक है, कोई एनेस्थेसिया वाले बुला लेंगे। ऐसे करके सब लिंकअप रहता है, ठीक है। और एक साथ आ जाएंगे तो आप ही सोचिए, अगर वो लोग आएंगे तो आपका नॉर्मल होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है। उस कंडीशन में सिजेरियन ही होता है, 90% केस में ऐसा होता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी आपको दो दो परेशानी हो प्रेगनेंसी में, ठीक है। एक तो जो ये SGOT और SGPT का जो लेवल है वो घट नहीं रहा हो, ठीक है। आप कितना भी जो है यूडिलिप टैबलेट जो है खा रहे हैं फिर भी नहीं कम हो रहा है, ठीक है। इसमें आप गन्ने का जूस भी पीते रहिएगा, फ़ायदेमंद होता है। आप अगर ये नहीं कम हो रहा है, ऊपर से आपका अल्ट्रासाउंड में ये भी दिख जाए, कभी कभी दोस्तों तो कोड नहीं भी दिखता है गर्दन के पास, तो डॉक्टर आजकल सिजेरियन कर देते हैं, चलो इसको सिजेरियन कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें पैसा बहुत है ना। सिजेरियन में पैसा बहुत है और मेहनत कम है। नॉर्मल में देखिए, नॉर्मल कराने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, लेकिन सिजेरियन में मेहनत नहीं लगता है। बस ये 5 मिनट का खेल है दोस्तों, डॉक्टर आएंगे बहुत सारे और आपका जो है वो सिजेरियन करके चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कष्ट किसको झेलना होता है? तो माँ को झेलना होता है। तो ये चीज़ आप लोग पहले ही से सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये सब लास्ट में डॉक्टर अचानक पहले से कुछ नहीं बोलेंगे। कि पहले आप जितने बार भी शुरू से लेकर लास्ट तक जाइएगा, पूछते रहिएगा कि डॉक्टर नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, तो वो लोग हाँ में हाँ मिलाएंगे, हाँ बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आखिरी आप मंथ में पहुंचिएगा तो नहीं, पता चला आप लोग वो उसी दिन, जिस दिन जाइएगा दिखाने, उसी दिन आपको बोल दिया जाएगा नहीं नॉर्मल नहीं होगा, तुरंत एडमिट कर दीजिए, सिजेरियन का बहुत ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि बच्चे के पास ये जो है नाड़ फंस गया गर्दन में, तो आपका ये जो SGOT लेवल है ये कम नहीं हो रहा है, जॉन्डिस हो जाएगा, जॉन्डिस का खतरा हो जाएगा बच्चों को। तो ऐसे करके आपको डरा दिया जाता है, जिसके कारण आप समय से पहले भर्ती हो जाते हैं, ठीक है। बहुत कोई 9 महीना तो वेट भी नहीं करता है, पहले ही चला जाता है, और इसी का फ़ायदा जो है डॉक्टर उठा लेते हैं, ठीक है। रेयर ऐसा केस होगा कि दोस्तों जो है ये सब कंडीशन में डॉक्टर नॉर्मल कर दे, लेकिन 99% समझिए तो सिजेरियन ही करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप एक बार जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे एक बार देखिए क्या कंडीशन है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट है आप प्राइवेट में करवाइए, ठीक है। एक मैं जो है गोल्डन सजेशन देता हूँ, आप ट्रीटमेंट जो है पूरा डॉक्टर के गाइडेंस पूरा जो प्राइवेट क्लिनिक में करवाइए, ठीक है। एक पूरा 1 से लेकर 9 मंथ तक। लेकिन जो लास्ट स्टेप है दोस्तों, वो आप जो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल होता है, सरकारी सदर हो गया और भी बहुत होते हैं, तो उसी में आप जाकर डायरेक्ट जो है डिलीवरी करवाइए, आपका एकदम बिना कोई टेंशन का डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्राइवेट में जाइएगा तो पैसा भी लगेगा, देखिए शरीर को कष्ट भी होगा, सिजेरियन होगा तो बहुत सारे कष्ट होंगे, ठीक है। तो ये सब बात आप समझिए, ये जो आजकल हो गया ये ट्रेंड बन चुका है सिजेरियन का, ठीक है। तो आप लोग एक बार ज़रूर आप ऐसा अगर कंडीशन होता है जैसे कि मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग ज़रूर एक बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी का खर्चा और सिजेरियन का भी वीडियो बना के डाल चुका हूँ कि कितना लगता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा कि कितना खर्चा आता है, ठीक है। आगे भी ऐसे ही आपको मैं जागरूक करते रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।